हेलो मेरी 7th क्लास, कैसे हो आप लोग? बेटा आ गया हूं मैं। कौन आ गया बेटा? प्रिंस आ गया आपको पढ़ाने के लिए साइंस। आज आपका रहेगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर का सेकंड जो है आपका लेक्चर रहेगा, सेकंड क्लास रहेगी। और मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में क्या पढ़ाया था? आपको पढ़ाया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है और प्लांट्स क्या होते हैं और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। बहुत जरूरी था। इतना पैराग्राफ आपको देखने को लग रहा है कि बहुत छोटा सा पढ़ाया, लेकिन इसी में बहुत ज्यादा क्वालिटी है मटेरियल की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको मैंने करवाई हैं। अगर जो बच्चा न्यू वीडियो देख रहा है, आज पहली बार वीडियो देख रहा है, तो बेटा प्लीज आप मेरी लास्ट वाली वीडियो को जरूर ध्यान से देख लो, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आपको मैंने करवाया था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। बेटा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो आप हेल्दी फूड खाते हो, जो आपकी मम्मा आपको बना के देते हैं, जो आपकी सिर्फ मम्मा बना के देगा वही आपका हेल्दी फूड होगा। उसमें ही न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे। कौन से न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और बहुत सारे जितने भी आपके लिए जरूरी हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। और आपने किन से खाना खाना है? आपने याद रखना, हमेशा आपने अपनी मम्मी से ही खाना खाना है। अदरवाइज आप नहीं खाओगे बेटा, किसी और से खाना लेकर के नहीं खाओगे, बाहर रेडी से। जब बाहर आप फास्ट फूड नहीं खाओगे, अगर खाना है तो घर पे ही पकवा के खा लो। अगर खाना भी है घर पे मम्मा नहीं बना के दे रहे, मम्मा गुस्से हो गए आपसे, मम्मा आपसे झगड़ रहे हैं, मम्मा ने आपको पीट दिया, पापा ने आपको पीट दिया, कोई भी हालात आपके घर पे पैदा होते हैं ऐसे, और कैसे हालात बोल रहा हूं मैं। और अगर ऐसे हालात आपके घर में पैदा होते हैं, आपके मम्मा आपसे गुस्से हो जाते हैं, मम्मा आपको पीट देते हैं, तो मन करता है बच्चों का कि हम अभी नहीं बुलाएंगे मम्मा को, तो आपका फिर भी मन कर रहा है कि गोलगप्पे कुलचे खा के आने हैं, तो एक आधी बार महीने में खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेली डेली खाओगे तो आपको नुकसान होगा। लेकिन हमने तो यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, तो प्लांट्स ही के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा आगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बोल रहा हूँ बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया, कर दो जल्दी से, कमेंट कर दो बेटा, पता चलेगा मेरे को। जल्दी से कमेंट करो कि हाँ जी प्रिंस सर आगे, हमने तो पढ़ना है तो प्रिंस सर के साथ ही पढ़ना है, अदरवाइज हम साइंस किसी और टीचर से नहीं पढ़ेंगे। बेटा अगर समझ में आ रहा है तो लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखोगे आप। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तभी आपने ये सारी चीजें लिखनी है, अदरवाइज नहीं लिखनी है बेटा। ठीक है जी। तो बेटा स्टार्ट करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो है न्यूट्रिशन, जो किस किस तरीके से प्लांट्स अपना भोजन तैयार करते हैं, कौन कौन सी न्यूट्रिशन का रास्ता वो लेते हैं, किस तरीके से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, वो सारा पढ़ेंगे। एक एक लाइन से पढ़ेंगे बेटा। सभी के सभी बच्चे बेटा जल्दी से वीडियो को ओपन कर लो। जिन बच्चों ने अभी तक ओपन नहीं की, जल्दी से वीडियो ओपन करो और मेरे साथ जुड़ जाओ। जिन बच्चों को ये इस वीडियो की जरूरत है उनको भी शेयर करो बेटा, आगे बहुत ज्यादा शेयर कर दो हमारी वीडियो को। आपकी वीडियो है, हमारी वीडियो है, सभी पूरे स्कूल की वीडियो है। ठीक है बेटा, चलो करेंगे। और एक बात बेटा, कमेंट जरूर लिख दिया करो, पता चलता है, साहस आता है टीचर के अंदर कि बच्चे कितना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। तो बहुत एनर्जी से पढ़ाया जाता है। तो आपको फील नहीं होने दूंगा कि आप घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ रहे हो। आपको ऐसा लगेगा, जब मेरी वीडियो लगाते हो आपको ऐसा लगेगा कि सच में हम तो स्कूल में बैठ के ही पढ़ रहे हैं, टीचर आपके सामने बोल रहे हैं। मैं चपेट भी मार दूंगा बेटा वीडियो के अंदर अगर डिस्टर्ब किया तो तुम्हें। तू डिस्टर्ब मत कर, क्लास को डिस्टर्ब ना कर। अगर अरे अच्छा लग रहा है ना तो बेटा जल्दी से आपने कॉपी पेन उठा लेना है। तो स्टार्ट करेंगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम स्टार्ट करेंगे हम साइंस बुक का फर्स्ट लाइन। ओ माय गॉड। चलो, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड देमसेल्फ। सिर्फ प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है। कौन से ऑर्गेनिज्म है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये भी जिंदा है बेटा, ये भी सांस लेते हैं, ये भी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, ये भी हमारी तरह है, इनके अंदर भी जान प्राण है। ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ अपना भोजन आप तैयार करते हैं बाय यूजिंग वाटर, सिर्फ पानी की हेल्प से, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, सिर्फ अदर मिनरल जो इनको मिट्टी से मिलते हैं, सिर्फ यही 3-4 चीजें लेते हैं, और एक सूरज की रोशनी चाहिए इनको, तो ये अपना फूड बना लेते हैं और किसी से ये मांगते नहीं हैं। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और ये सारी चीजें आपको अपने सराउंड में मिलेंगी, आपके एनवायरमेंट में आपको मिल जाएंगी। अगर आप देखना चाहते हो तो प्लांट्स ये सारी की सारी चीजें एनवायरमेंट से लेता है, परमात्मा की दी हुई चीजों से लेता है। लेकिन आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी की सभी चीजें खराब कर रहे हैं, पानी गंदा कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गंदी हो रही है, हमारी ऑक्सीजन गंदी हो रही है, मिनरल्स हमारे गंदे हो रहे हैं, सारे के सारे जिसके कारण प्लांट्स खुद ब खुद मर रहे हैं और हम भी मर रहे हैं। तो अगर प्लांट मर गए बेटा, हम कहां से फूड लेंगे? तो बेटा रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लांट्स को मारना बंद करो, प्लांट्स को लगाओ, जितना हो सकता है उतना लगाओ बेटा, प्लांट्स को लगाओ। जो बच्चे अब कहते हैं
हैं कि प्लांट्स को लगाएंगे, बेटा कमेंट में ठोक के लिख दो कि हम प्लांट लगाएंगे। एक एक प्लांट हर घर का होना चाहिए बेटा, ताकि आने वाली जनरेशन उस प्लांट्स का आनंद ले सके, उन प्लांट से जो जामुन, अमरूद, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स को खा सकें। ठीक है बेटा। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया न्यूट्रिएंट्स, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को बिल्ड करते हैं, आपकी बॉडी को ताकत देते हैं, आपकी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, आपकी बॉडी की जो रिपेयर है वो करवाते हैं। आपकी बॉडी में अगर कोई मसल टूट गया, अगर आपकी बॉडी में कोई सेल इंजर्ड हो गया, सेल की बात कर रहा हूं, अगर मान लो आप खेल रहे हो, खेलते खेलते आपके चोट लग गई, तो वो चोट को ठीक करने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स ही आते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घुटने में चोट लग गई, खेलते खेलते गिर गए, आपको इतना बड़ा जख्म हो गया, खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो वो ठीक कैसे हो गया? वो ठीक होता है बेटा न्यूट्रिएंट्स के कारण ठीक होता है। अगर आप अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं लोगे, अगर मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाओगे, तो वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा और आपका जो जख्म है वो ठीक नहीं होगा। इसका मतलब न्यूट्रिएंट्स कहां से लेने हैं? मम्मी से लेने हैं। मम्मी कहां से न्यूट्रिएंट्स डालती है? मम्मी आपके खाने में न्यूट्रिएंट्स डाल देती है, और मम्मी आपके खाने में प्यार भी डाल देती है। अरे बेटा लव डाल देती है, क्या बात है, क्लैपिंग करो जोर से। अरे बेटा प्यार डाल देती है, जिसके कारण वो खाना इतना टेस्टी हो जाता है, इतना जमी हो जाता है को आप अगर किसी और के घर का जाके खाना खाओ ना बेटा, इतना अच्छा नहीं लगता जितना हमें अपनी मदर के हाथ का बना हुआ खाना अच्छा लगता है। अगर पूरे वर्ल्ड में कोई भी मदर खाना बना रही है, वो सभी मदर का खाना अच्छा लगेगा। अगर आप बाहर जाकर के रेडियो पे खाना खा रहे हो, वो खाना आपको कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा। क्योंकि आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा, आप अगर डेली डेली कुलचा खाओ तो क्या हो गया? आपका मन खराब हो जाएगा कि यार डेली कुलचा खाते हैं, डेली गोलगप्पे खाते हैं, डेली पिज्जा खाते हैं, आज कुछ और खाते हैं। तो माँ आपको सिर्फ रोटी बना के देती है, जिसको आप रोज रोज खाते हो, जिसका आप मन नहीं भरता खा खा करके। तो यही एक एग्जाम्पल है बेटा, माँ के हाथ का बना हुआ खाना स्वस्थ होता है, तंदुरुस्त होता है। तो आपने क्या करना है? माँ के हाथ का बना हुआ ही खाना खाना है, जिसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे बेटा। अगर मजा आ गया बेटा कमेंट कर दो, जल्दी से ठोक के कमेंट करो बेटा। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे साथ पढ़ना, तो लिख दो जल्दी से कमेंट में कि हम तो पढ़ेंगे, प्रिंस सर के साथ ही पढ़ेंगे, अदरवाइज हम नहीं पढ़ेंगे। बेटा वीडियो को पूरा फुल देखना है। आप अपने ग्रुप में भी लिखो, स्कूल के ग्रुप में भी लिखो, अगर पढ़ना है तो साइंस किससे पढ़ोगे? प्रिंस के साथ पढ़ेंगे, प्रिंस के साथ। जोर से लिख दो, प्रिंस के साथ पढ़ेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो बेटा। मेरी बहुत एनर्जी लगती है आपको पढ़ाने के लिए। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ें, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे अफसर बने, मैं चाहता हूं कि हमारे आरपी इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे काफी ज्यादा ग्रो करें। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है तो बेटा कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट करो। आगे स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आगे लिखा हुआ है द रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। और आपकी बॉडी को एनर्जी भी देता है। कौन देता है? न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं। देखो आप जब थक जाते हो खेल खेल के, तो आपकी बॉडी को एनर्जी देने कौन आता है? न्यूट्रिएंट्स एनर्जी देने आते हैं। आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, तो एनर्जी आपको मिलती है। तो आपकी लाइफ की जितनी भी प्रोसेसेस हैं, लाइफ की प्रोसेसेस के बारे में बाद में बात करूंगा, थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाता है, बाद में करवाऊंगा आपको। तो इसी तरह से न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। ये एक तरह का रास्ता है फूड को लेने का। बाय एन ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म जो खाना लेते हैं एक ऐसा रास्ता है। एंड इट्स यूटिलाइज्ड बाय बॉडी, और जिसको बॉडी यूज कर लेती है। जब आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी उसको क्या कर लेती है? यूज कर लेती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। और खाना आप दिन में कितनी बार खाते हो? 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितनी बार खाते हो बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेती है। यूटिलाइज का मतलब यूज कर लेती है। अगर प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स का भी सेम प्रोसेस है। प्लांट जितने बार भी फूड खाएं, जितनी बार भी अपना फूड तैयार करेंगे, बॉडी उनकी यूटिलाइज करेगी और प्लांट इतना ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक छोटा सा पौधा कितना बड़ा पेड़ बन चुका है आज, तो इसी कारण बन चुका है क्योंकि वो भी एक अच्छे तरीके से खाना खाता है। अगर वो अच्छा खाना ना खाए, अगर वो कोल्ड ड्रिंक पी ले, अगर वो कोल्ड ड्रिंक पिए, तो क्या होएगा? उसकी ग्रोथ नहीं होगी। एक पौधे की जड़ में एक पौधे को आप कोल्ड ड्रिंक पिला करके देखो, वो पौधा मच जाएगा, पौधा आपका मर जाएगा, डेड हो जाएगा। इसी तरीके से आप कोल्ड ड्रिंक क्यों पीते हो? इसी तरीके से आप बर्गर, कुलचे, मोमो, स्प्रिंग रोल क्यों खाते हो? बेटा आपने अपनी मदर के हाथ का खाना खाना है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो बेटा बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है? ऑटो मीन्स, ऑटो सुना है बेटा आपने? इस स्पेलिंग को आपने तोड़ लेना है, ठीक है? 2 हिस्सों में तोड़ लेना है। ऑटो मीन्स, जैसे आपने ऑटो रिक्शा सुना है, ऑटो रिक्शा,
ठीक है, आप कई बार बोलते हो कि मेरा फोन जो है टच फोन है अपने आप चलने लगा, ऑटो टच हो गया, ऑटो टच खुद ब खुद। ठीक है, ऑटो का मतलब खुद, जो अपना भोजन आप बनाते हैं, इस लाइन का यही मतलब है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं। कौन बनाते हैं? सिर्फ प्लांट्स बनाएंगे, ग्रीन प्लांट बनाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, नरिशमेंट मतलब जो फूड प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, देयरफॉर प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। दोनों टर्म्स अलग अलग है बेटा। जो ऐसे करते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। जो उनको मोड लगता है, जो उसको बनाने वाली जो विधि है, उस वाली पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है बेटा। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। एनिमल जो होते हैं और दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म, जैसे बोलूं आपकी बकरी हो गई, भेड़ हो गई, आपकी गाय हो गई, जो भी है, कुत्ता बिल्ली, जो भी आप जानवर देखते हो, बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, और आप हो गए, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करूं, वो सारे के सारे प्लांट से अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। इसलिए उनको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे। हेट्रोट्रॉप्स क्यों बोलेंगे बेटा? हेट्रो मीन्स अदर, अदर देखो लिखा हुआ है, हेट्रो मीन्स अदर। ठीक है, किसी और से फूड लेना, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना, उनको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे बेटा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वही होती है जो एनिमल किसी और पे डिपेंडेंट हो, उनको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। और जो ऐसा करते हैं उनको हम हेट्रोट्रॉप्स, सॉरी बेटा मैं गलत बोल गया, जो किसी और से भोजन लेते हैं हम उनको हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे खाना, मान लो हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम किसी और से खाना लेते हैं। किन से लेते हैं? एनिमल को भी खा जाते हैं, प्लांट्स को भी खा जाते हैं। ठीक है, और जो भी मिले हम खा जाते हैं। इस वाली न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। और हमें जो ऐसा करते हैं, जो लोग ऐसा करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे बेटा। ध्यान से कर लेना बेटा, जो बीच में मैं लाइन गलत बोल गया था, पता नहीं गलत बोल गया, पता नहीं बोल गया, मेरे को लगा मैं गलत बोल चुका हूं, तो ध्यान से सेट कर लेना आप उसी तरीके से। तो बेटा ये दो टर्म्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। न्यूट्रिशन को बारे में आपको पढ़ाया है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। ये 4 वर्ड्स हैं। अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट में लिख दो कि सर समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा से करवाऊंगा बेटा। अगर समझ में आ चुका है तो कॉपी के अंदर नोट कर लो। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अगर मजा आ गया बेटा, कमेंट ठोक दो कि हमने पढ़ना है तो प्रिंस सर के पास ही पढ़ना है। कमेंट में भी लिखो और ग्रुप में भी लिख दो स्कूल के कि हमने पढ़ना है तो प्रिंस सर के पास ही साइंस पढ़ना है, अदरवाइज हम नहीं पढ़ेंगे बेटा। अगर अच्छा लगा तब पढ़ना है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। जीते रहो, खुश रहो, लाल हरे पीले नीले हो आप मेरे, ऐसे ही आबाद रहो। थैंक यू सो मच।